हेलो, गुड मॉर्निंग। आशा कर रहा हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे। आपके मन में निराशा का भाव दूर-दूर तक नहीं होगा और आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होंगे। ऐसी भावनाओं के साथ में मैं मेरे प्यारे विद्यार्थी जो मुझे बार-बार इस बात का कॉल कर रहे हैं कि सर फाइनल आंसर की आ गई है। अब अगला क्या डायरेक्शन हो सकता है? उसके बाद में कितने बदलाव जो क्वेश्चन में देखने को मिल रहे हैं, कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाया जा सकता है? ऐसी ही कुछ बातों के साथ, ऐसी कुछ परिचर्चाओं के साथ में मैं आपके साथ में 2 मिनट अगले 5 मिनट के अंदर मैं मेरी बात आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। जो जो निष्कर्ष, जो माहौल जो यहाँ विद्यार्थियों के बीच में है, वो बात मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि आप अपनी मेहनत में लगे होंगे। हम इसके माध्यम से ये भी करेंगे कि एलडीसी का जो एग्ज़ाम के साथ में टाइप टेस्ट की क्या इम्पोर्टेंस है और इस एग्ज़ाम में टाइप जो कि एक इम्पोर्टेंट स्टेप है, इसका क्या रहस्य है? किस तरीके से आपका एग्ज़ाम का 1/3 पार्ट ये टाइप टेस्ट कवर कर रही है, तो इसमें टाइप टेस्ट के अंदर क्या खास होने वाला है, इन सब की परिचर्चा के साथ में मैं आपसे जुड़ा हूं। मैं कुछ मेरे चर्चा के बिंदु हैं जो मैं आपसे करना चाह रहा हूं, वो ऑलरेडी मैं पहले से ही देखिए मेरी चर्चा के बिंदु है कि आंसर की के बाद में कट ऑफ का क्या होने वाला है। देखिए कट ऑफ के बारे में मेरा डिटेल वीडियो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। जो हमारी जो कट ऑफ का एनालिसिस है वो हमने थोड़ा टाइम लेके बनाया था, बट पूरे राजस्थान का जो सर्वे और विभिन्न फैकल्टीज से डिस्कशन और विद्यार्थियों के जो रियल जो क्लासरूम के जो आइडियाज हैं, क्लासरूम से जो जुड़े हुए विद्यार्थी हमसे थे, उनके नंबर को आधार बना करके हमने कट ऑफ बनाया था। अब मैं आपको रियली में बात बता दूं कि ये जनरली इससा माहौल होता है कि बच्चा क्लास जब एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आता है तब वो कहता है कि मेरे तो 100 में से 90 क्वेश्चन राइट है, मेरे तो 90 नंबर आ रहे हैं। जब थोड़े दिनों के बाद में डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट की आंसर की जब वो मिलाता है, तब किसी में, क्योंकि किसी के कई क्वेश्चन सही होते हैं, कई के कोई गलत होते हैं, तो वो जिनके गलत होते हैं उनको सही मानते हुए अपने नंबर को इंक्रीज करके जो बड़ा चढ़ा करके लोगों को और अपने आप को भी बताता है। तो अब जब फाइनल आंसर की आ ही गई है, जब बोर्ड ने आपको रियल फेस बता ही दिया है कि ये कंडीशन है, आपके इतने मार्क्स आने वाले हैं, इसमें कुछ क्वेश्चंस के ऊपर ऑब्जेक्शन है, इसका हमारा डिटेल वीडियो है। मैं आपको ये सलाह दूंगा कि जो विद्यार्थी एग्जैक्ट कॉर्नर पे हैं, जो विद्यार्थी कट ऑफ मार्क्स के लगभग पास में हैं, उनको ये चाहिए कि वो क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लगाएं, क्योंकि फ्यूचर में कभी इस क्वेश्चन को चैलेंज करने के लिए आपको माननीय न्यायालय में जाना पड़ा तो ये आपके लिए बेस होगा और आपकी रीट को बड़े आसानी से सुना जाएगा। अगर आप कहीं पर बॉर्डर पे हैं तो मैं आपको कहूंगा कि जो क्वेश्चन ऑब्जेक्शनेबल है, जिसमें लगभग 2 से 3 क्वेश्चन है जो हमारे डिटेल वीडियो के अंदर डिस्कस किए हुए विद सोर्स आपको फैक्ट मिल जाएंगे। इसके लिए और ऑथेंटिक बुक्स या सोर्स की जरूरत रहेगी तो आप मेरे से डिस्कस करिएगा। आप किस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लगाने वाले हैं, इसमें भी कोई इश्यू है तो आप मेरे को कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा, मैं ऑथेंटिक बुक का सोर्स आपको अवेलेबल करवा दूंगा। अब कट ऑफ के बाद में जो कट ऑफ का एनालिसिस हमने किया है उससे हम मान रहे हैं कि 2 से 3 नंबर कट ऑफ कम ही जाने वाली है। जो हमारा आप कट ऑफ का वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि जनरली आंसर की आने के बाद में बच्चे रियल मार्क्स को फेस करते हैं और उनको जो रियल मार्क्स जब हमारे सामने आते हैं तो कट ऑफ का एनालिसिस इसमें ये नहीं होने वाला है कि क्वेश्चन डिलीट होगा। अगर क्वेश्चन डिलीट होते हैं तो एवरेज मार्क्स सारे बच्चों के बढ़ेंगे और एवरेज मार्क्स सारे बच्चों के बढ़ने के बाद में आंसर जो कट ऑफ है उसके अप होने के चांस होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी अभी नजर नहीं आ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट है टाइप टेस्ट। मित्रों, अगर आप इस एग्जाम के अंदर पार्टिसिपेट हो गए हैं, इस एग्जाम में आप थोड़े बहुत भी अच्छी कंडीशन में हैं, आपकी अंतरात्मा की आवाज आपको कह रही है कि नहीं, अब मेरा सिलेक्शन, मेरा जो बोर्ड का जो रिजल्ट जो इसी महीने
के एंड तक या फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में आने वाला है, उस 3 गुना में मेरा नंबर आ सकता है, मैं कट ऑफ मार्क्स के आसपास हूं, तो वो डेडिकेटेड होकर के टाइप टेस्ट करने लग जाए। टाइप टेस्ट हाथों की एक्सरसाइज है, इसको 1 या 2 दिन में नहीं किया जा सकता है। इसके लिए बाकी सारी चीजें कम समय में पढ़ी जा सकती है, पर ये अभ्यास की चीजें हैं। अभ्यास के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। मैं आपको कह रहा हूं कि भले ही आपको 1 घंटे की नींद कम करनी पड़े, आप अपनी टाइप टेस्ट बढ़ा दीजिएगा। ये एक एबिलिटी है, आपका सिलेक्शन होगा, बहुत काम आएगी, नहीं होगा अगले स्टेप में होगा, लेकिन सीखी हुई हुनर आपके काम आने वाली है। आप टाइप टेस्ट आसपास भी हैं तो आप टाइप टेस्ट की तैयारी शुरू कर लें। अभी जब तक रिजल्ट आता है, जब तक नंबर ऑफ आर आप कम रखें टाइप के, और जब आप सेलेक्ट हो जाएं तो ज्यादा टाइम दे करके आप टाइप टेस्ट करें। परिणाम जैसा मैं कह ही रहा हूं, फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर के अंदर इसका 3 गुने का रिजल्ट आने वाला है। और मैं आपको विश्वास दिला दूं कि इसी साल आपकी नौकरी फाइनल होने वाली है। जो लोग सेलेक्ट होंगे वो 2026 के अंदर सरकारी जो है वो जवाई बनने वाले हैं, सरकार का भाग बन जाएंगे। इसलिए आप अच्छे से तैयारी करें। इसका टाइप टेस्ट की क्या इंपॉर्टेंस है वो मैं आपको अगले स्लाइड में बताता हूं, आप मेरे साथ में जुड़े रहिए। देखिए, मैं इस परिचर्चा में आपको ये ले रहा हूं कि एज्यूम कर रहे हैं, एक अपन ऐसे मान के चल रहे हैं, अपन एज्यूम और एजम्पशन से बात कर रहे हैं। एज्यूम में अपन देख रहे हैं कि देखिए ये अभ्यर्थी हैं, एक अभ्यर्थी है रामू, एक श्यामू और एक पपली। अपन ने ये 3 लोग लिए हैं। अब देखिए कितना इंटरेस्टिंग इशू है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे कुछ भी मार्क्स हो सकते हैं, ऐसे 250 हो सकते हैं, इसके 300 नंबर हो सकते हैं, कुछ भी नंबर हो। मैं एग्जाम कर रहा हूं कि ये ये अभ्यर्थी हैं जिनके इक्वल मार्क्स आए 150, लेकिन इंपॉर्टेंस देखिए टाइप टेस्ट की, ये बंदा हार्डवर्क करके 75 ला रहा है, ये 70 ला रहा है, और ये पपली इन दोनों को मैसेज करते करते जो है 95 ला पा रही है। देखिए इसका अगला इंपॉर्टेंस देखिए, ये बंदा 225 पे आ रहा है, ये 220 पे आ रहा है, और ये पपली 245 पे जा रही है। अब इसके अंदर या मार्क्स कुछ भी होंगे, इन दोनों ये अगर तीनों के बंदों के विभाग बदल जाएंगे। मित्रों, नौकरी लगना इंपॉर्टेंट नहीं है, एलडीसी बनना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें यह इंपॉर्टेंस है कि आप किस विभाग के अंदर एलडीसी बन रहे हैं। अगर आप रेवेन्यू विभाग के अंदर हैं, आप प्रशासन के जिंदगी भर नजदीक रहेंगे, आप कलेक्टर के मुख्य सलाहकार बनेंगे, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो उसकी आप उनकी धुरी होंगे, जो प्रशासन आपकी कलेक्टर से दिन में 10 बार बात होगी, आप देखिए। और अगर आप किसी ऐसे डिपार्टमेंट में जा पाते हैं जहां जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव पावर नहीं है, जिस डिपार्टमेंट के पास में जो वेलफेयर का काम करता, आप एजुकेशन में गए, आप बनाइए कि मुझे 100 टू अप टू 100 नंबर ही लाने, 2 नंबर कम हो सकते हैं, 3 नंबर कम हो सकते हैं, पर इससे ज्यादा मार्क्स कम नहीं होंगे। मार्क्स कम नहीं होने के कारण रिटर्न में अगर नंबर एक दो क्वेश्चन गलत भी हो गए हैं, या रिटर्न में जो होना था वो हो गया है, लेकिन अगर अब आप मेहनत करते हैं तो आप विभाग के उस दौड़ में होंगे, आप उस डिपार्टमेंट की दौड़ में होंगे जिसमें आप एक अच्छा डिपार्टमेंट ले पाएंगे, एक अच्छे डिपार्टमेंट का पार्ट बन पाएंगे। अगर आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं ऑलरेडी, तो आप सचिवालय का भाग होंगे। सचिवालय के अंदर नौकरी करना अपने आप में गौरवान्वित महसूस करने जैसा है, क्योंकि आप पूरे राज्य का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी धुरी होते हैं, उसके आप पास में होते हैं। अब जैसे जनरली कई बच्चे ये कह रहे हैं कि फिर सर अब क्या करें, यही तो इस डिलेमा में है, टाइप टेस्ट का कॉल होगा कि नहीं होगा, होगा तो उसके बाद में 3 गुना में होगा, नंबर कम है, उसके बाद क्या करूंगा। कई बच्चे इस डिलेमा में है कि अभी एसआई का फिजिकल जो चल रहा है, एसआई देखिए, एसआई के फिजिकल में भी यही हुआ है जो तुम्हारे टाइप टेस्ट में होने वाला है। आरपीएससी ने रिजल्ट के बाद में लोगों को यह लग रहा था कि एसआई का एग्जाम इस वाली भर्ती का कराने के बाद में दोनों का फिजिकल साथ करवा देंगे, बट पीएससी ने और जो है गृह विभाग ने इस एसआई का फिजिकल अभी इसे स्टार्ट कर दिया। फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर से फिजिकल होने जा रहा है, तो इसमें कई बच्चे फिजिकल में, कई बच्चे बीसीआई के एग्जाम के अंदर इन्वॉल्व होने जा रहे हैं, उस बीसीआई के एग्जाम में बिजी है, और कई बच्चों के दिमाग में यह है कि सीईटी और अदर एग्जाम के ऊपर फोकस किया जाए। अगर आप कट ऑफ मार्क्स से बहुत दूर है,
आपकी तैयारी उतनी अच्छे से नहीं हो पाई थी, तो आप सीईटी और दूसरे एग्जाम की तैयारी करें। इस प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए, इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको पूरा विश्वास दिला रहा हूं कि सीईटी 12th लेवल का कंप्लीट कोर्स, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई फीस नहीं है, उसको हम ज्ञान को आपके तक साझा करें, आपको मार्गदर्शन दें। इसके लिए हम कंप्लीटली आपको फ्री गाइड कर रहे हैं। किसी प्रकार की कोई इकोनॉमिक यहाँ पर इंपॉर्टेंस नहीं है, इकोनॉमिक लालच नहीं है। सीईटी का लगभग कंप्लीटली, सीईटी का बहुत जल्दी आपको साइंस और मैथ्स का पोर्शन मिलने वाला है, और लगभग धीरे आपके एग्जाम तक सारे क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज ये सारी मिलेगी। आप तो इसको चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, और उसके बाद में कमेंट में जो आपकी डिमांड है वो हमें लिख के दे दें। मैं उसके अकॉर्डिंग आपको कोर्स अवेलेबल करवा रहा हूं। सबसे और इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे जो ये कहना चाह रहा हूं कि एग्जाम हो गया है, कट ऑफ का लगभग डिसाइड हमने आपको बता दिया है। एग्जाम का रिजल्ट अभी जो नेक्स्ट वीक में आ जाएगा, उसके बाद में आपको टाइप करना है। इसके अलावा आप यही एग्जाम नहीं दे रहे होंगे, कई और एग्जामों के डिलेमा में फंसे होंगे। मैं आपको, जब तक आपका अंतिम सिलेक्शन नहीं होता है, जब आप इस नाव में बैठ ही गए हैं, तो ये कंपटीशन की नाव, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम की नाव, ये मित्रों एक तपस्या है, एक धैर्य मांगती है, एक धीरज मांग रही है। इसमें सबसे जरूरी है आपका मनोबल, आपका कॉन्फिडेंस का लेवल हमेशा उठते ही जो है हाई होना चाहिए। और जब तक आप सोने जा रहे हैं बेड पे, आपको आपका सिलेबस याद रहना चाहिए, आपको अपने एग्जाम के अंदर दिन भर की पढ़ी हुई बातें याद रहनी चाहिए, और यही आपको, आप अपने आप को उस एग्जाम का पार्ट मानकर मनोबल बनाए रखिए। मित्रों, मेहनत में कोई खामी रहनी ही नहीं चाहिए। इधर उधर की बातें और दूसरी कोई बातें करने की बजाय आप अपनी मेहनत को 100% दीजिएगा। एक रजिस्टर डालिएगा और उस रजिस्टर में लिखिए और अपने आप को नंबर दीजिए कि क्या मैंने मेरे एग्जाम के अकॉर्डिंग, बिल्कुल डे बाय डे रजिस्टर डालिए, डे 1 2 3 4 5, और उसके बाद में डे बाय डे लिखिए क्या मैंने अपनी मेहनत का 100% आज की तारीख में इस एग्जाम को दिया। तो उसमें अपने नंबर लिखिए, मैं 10 में से कितने नंबर आएंगे, आप खुद नंबर दीजिए। उन नंबर का आप एक हफ्ते में एवरेज निकालिए, 15 दिन में एवरेज निकालिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आपकी अंतरात्मा और आपकी ये नंबर कह रहे हैं कि आपने 100% दिया है, तो इसी साल 2027 जो भर्तियों का वर्ष है, इसमें आप एक बहुत अच्छी भर्ती में सेलेक्ट होंगे। आप ऐसा जुनून रखिए, आप एक जज्बे के साथ बात करिए, आप जुनून के साथ में जुड़े रहिए और शांत रहिए, लगन के साथ पढ़िए, सिलेबस को फोकस करके पढ़िए। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो ऑथेंटिक बुक्स है, आप कहीं पर भी पढ़ने के बजाय जो बोर्ड की किताबें हैं, जो कि 6 to 10 तक की बुक है, आपके सिलेबस का पॉइंट उठाइए, उसको सिलेबस के पॉइंट में से उसको आप उससे पढ़िए, आपको आराम से समझ में आएगा। फिर आपके बाद में हायर बुक्स को पढ़िए। मुझे विश्वास है कि आप कोई डिलेमा में नहीं रहेंगे और जोश और जुनून के साथ में अच्छे से तैयारी करते रहेंगे। और मुझे, मेरे से जुड़े हुए सारे जो बच्चे हैं जो मेरे इस चैनल या प्लेटफॉर्म पे हैं, वो सभी आप 2027 के अंदर सरकारी नौकरी सेवा में होंगे, ऐसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।